To call up upon Mahmooda and Reshma Khan to celebrate her. Salams and good evening everyone. I feel बहुत हैवी हो गया है सबके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम और सब बहुत थके हुए से भी लग रहे हैं. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट. आई विल नेविगेट इंशाल्लाह योर इमोशंस एंड फीलिंग टू मेक यू फील लाइटर बिकॉज दैट इज़ व्हाट माय जॉब इज़ अबाउट. Okay, मेरा नाम है महमूदा हुसैन and I'm a psychotherapist and a practicing counselor. Today, on the invitation of Reshma Khan, I agreed to actively participate in this awareness program. बड़ा ही वाइब्रेंट सा शहर है ये आपका मुंब्रा और यहाँ की सड़कों ने तो ट्रैफिक जाम के साथ दोस्ती जैसे कर ली है. और यहाँ के बारे में मैंने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को दिखाई देता है और इसके अलावा यहाँ के लोग हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. सिर्फ एक चाय की दुकान हो और एक राउंड अबाउट का प्लान और फिर लाइफ सेट है. और पार्किंग यहाँ अगर मिल जाए तो ऐसा लगेगा जैसे एक एडवेंचर कर लिया हमने. और गूगल मैप से आपका डेस्टिनेशन पूछा जाए तो गूगल मैप कहेगा शायद आपका डेस्टिनेशन राइट में है, नो लेफ्ट में है, पता नहीं. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर द ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट प्लेस मुंब्रा. जब अवेयरनेस की बात हो रही है, यस अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और हम देख रहे हैं आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम की शिरकत से हमें ये पता चल रहा है कि लोगों में अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस कितनी कम है. अवेयरनेस के लिए ही अवेयरनेस नहीं है. तो ये चीज़ को हमें ज़रूर तवज्जो देने की ज़रूरत है और ज़रूर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यस हमारी सोसाइटी को इस तरह के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है. और मैं शुक्रगुजार हूँ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जो उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम का इंतज़ाम किया. अब कैंसर अपने आप में एक स्टिग्मा है और मेंटल हेल्थ को भी एक स्टिग्मा कहा गया है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है. और यस कैंसर जब डायग्नोज होता है तो you go through a very bad psychological phase and cancer is along with a psychological diagnosis too. जब मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि why a mental health specialist, what will a mental health specialist do in a cancer awareness program. बट जब मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ अ मस्ट. क्यों? क्योंकि ये दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन इंसान को खा जाता है. अब कैंसर अपने आप में स्पॉटलाइट में रहता है क्योंकि कैंसर का डायग्नोज हो गया तो वो इंसान फिर उसकी साइकोलॉजिकल जो कंडीशन होती है वो अलग ही होती है. और ये मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ फिजिकल हेल्थ ये दोनों सिबलिंग राइवलरी की तरह चलते हैं. ठीक है, तो कैंसर है तो कैंसर स्पॉटलाइट में आ गया और अब मेंटल हेल्थ को बुरा लग रहा है कि भाई अब ये तो मेरी तो कम हो गई, मेरी तो अहमियत कम हो गई. लेकिन नहीं, दोनों साथ साथ हैं. ये ऐसा है जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और कल सुबह आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके एग्ज़ाम देना है. ये उतना डेडली है. जब ये डिटेक्ट होता है तो क्या इमोशंस और क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर से आप गुजरते हैं. एक कैंसर पेशेंट गुजरता है, सॉरी आप नहीं, कैंसर पेशेंट गुजरता है, वो वही जानता है. तो इफ़ यू आर फेसिंग सच चैलेंजेस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
please go and find out a support in your family, a support in your circle, a support with a doctor, a support with proper treatment, and a support with a proper mental health specialist who can help you to come out of whatever psychological impact you are going through. अब कैंसर और मेंटल हेल्थ का कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसे कि हम किसी फंक्शंस में हैं और उस फंक्शन में कोई एक ऐसा एनॉइंग पर्सन है जिसके साथ हमें बात करना पसंद नहीं, लेकिन बात करना ज़रूरी है वरना कुछ मामला बिगड़ जाएगा। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है कैंसर और मेंटल हेल्थ का। तो दोनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम से अपना फ़ायदा उठाकर प्रोग्राम से आप सीखें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, अवेयर करें। और आज मैं नेविगेट करूंगी इस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू अवेयरनेस को सेल्फ अवेयरनेस से हम किस तरह से सेल्फ डेवलपमेंट करके अपने आप को पुरजोर अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने आप को कम्युनिटी के लिए और हर चीज़ के लिए इंशाअल्लाह। अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ रीडिंग हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करें, कुछ पढ़ें, कुछ अच्छा पढ़ें। और जैसे कि हम स्पिरिचुअलिटी करें तो अपनी स्पिरिचुअल किताबें, और जैसे अगर मुस्लिम्स हैं तो कुरान और दीगर जो लोगों की किताबें हैं, तो जो भी जिस स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करता है वो अपनी किताबें या फिर कोई अच्छी किताबें पढ़े। ठीक है, वॉच समथिंग मीनिंगफुल, try to watch something that is meaningful. I'm not talking about the junk, meaningless Instagram and all those Facebook reels. I'm talking about watch something meaningful that will add a meaning to your life, जो हमारी ज़िंदगी को एक सही मकसद की तरफ ले जाएं। इस तरह की चीज़ें आप पढ़ें, फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी फेथ को डीपन करें, गहराई से कनेक्ट करें अपने आप को अपने बनाने वाले के साथ, अपने आप को अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट करें। आउटिंग्स पे जाएं, बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें। ये सारी चीज़ों से आपकी मेंटल हेल्थ इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने से एक ज़रूर एक डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। दो तरह की अवेयरनेस के बारे में आज मैं बात करूंगी। एक है सोशल अवेयरनेस और दूसरी है सेल्फ अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस वो है जिसलिए आज ये प्रोग्राम रखा है। आज ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि हम सोशली अवेयर हों और हमें ये पता चले कि हमारे इर्द गिर्द आस पास किस किस तरह की बीमारी जैसे कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रही है। ठीक है, तो सोशल अवेयरनेस, the ability to understand others, the relationships you have with others, and then the relationships you have with each other. It's also an understanding how you react in various social situations and different contexts. आप हर सोशल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का जवाब देते हैं, ये भी मायने रखता है सोशल अवेयरनेस पर। और सेल्फ अवेयरनेस की बात करें जाए तो फिर सेल्फ अवेयरनेस इज एबिलिटी टू नो योर सेल्फ। हम अपने आप के बारे में अवेयर होते हैं, अपने आप की अवेयरनेस, डीप अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेक्स अस हु वी आर, कौन है हम, ये अंडरस्टैंड करना कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। सिर्फ अपनी कुव्वत और अपनी कमज़ोरी को पता करना नहीं, बल्कि क्या ट्रिगर कर रहा है आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को, और क्या है आपके कोर वैल्यूज। जैसे जैसे हम उम्र से गुजरते हैं, वी हैव मोर ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड वी चेंज ओवर टाइम। हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस होने लगता है, हमारी उम्र के साथ साथ हमें तजुर्बा होता है और उसके साथ साथ हम चेंज होते हैं ओवर टाइम। So self-awareness is also a capability
to know yourself, and knowledge to about your own self, how we evolve. So not to stay stuck in one side, एक जगह stuck होके नहीं रहना है, but to see कि हम कहाँ हैं, where we are, where we come from, and where we are going as an individual. कहाँ जा रहे हैं हम, अफरादी तौर पे कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ से आए हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, अपने आप के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है. सम सेल्फ रिफ्लेक्शन जो आपकी कुव्वत और आपकी कमज़ोरी से ज़्यादा बड़ा है, और वो ये है कि इस तरह से आप चेंज हुए हैं इन रीसेंट ईयर्स. हाउ हैव यू चेंज्ड इन दीज रीसेंट ईयर्स? कैसे, क्या चेंजेस आए हैं आप में, क्या सीखा है आपने अपने बारे में, कितना जानते हैं आप अपने आप को? डू यू नो योर सेल्फ? येस, यू नो योर नेबर. Yes, you know your society. Yes, you know your religion. But do you know yourself? Is it? Ask this question. क्या मैं अपने आप को जानती या जानता हूँ? क्या सीखा है हमने अपने बारे में? क्या सीखा है? सिखाना तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. अभी मुझे कोई बोले कि मुझे किसी को एडवाइस देना है, I will be just ready. अभी बोले, कोई आकर अगर हमें अपने प्रॉब्लम भी सुनाता है ना, तो हम क्या करते हैं ना, उसको फटाफट सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं. लेकिन क्या हमने कभी अपने आप को सॉल्व किया है? क्या अपना पजल सॉल्व किया है कि हम क्या हैं, क्या सीखा है हमने अपने बारे में, क्या गलतियां की हैं हमने? गलतियां करना बुरा नहीं है. यस, गलतियां करना बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि गलतियां आपको वो बनाती हैं जो आप हर सही काम करके नहीं बन सकते. गलतियां करके आप सीखते हैं, गलतियां करके आप समझते हैं, और गलती करके आपको ये पता चलता है कि अब आपको क्या नहीं करना है. सो डोंट फियर फॉर मिस्टेक्स से मत घबराइए, करिए, काम करते रहिए. क्या बिहेवियर्स है जिसको आप सॉल्व करते हैं एवरी डे? आपके ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं, क्या पैटर्न है आपका? व्हाट आर द बिहेवियर्स अदर देन स्क्रॉलिंग? व्हाट आर द बिहेवियर्स अदर देन रील? व्हाट आर द बिहेवियर अदर देन सोशल मीडिया? हम उस डब्बे में बंद हो गए. पहले एक ये था टीवी, टेलीविज़न को बहुत हाईलाइट किया जाता था और कहा जाता था कि इडियट बॉक्स, बिकॉज हम इडियट की तरह उसके सामने बैठ जाते थे. मगर अब ये इडियट बॉक्स हमारे हाथों में आ गया और इसने हमें इतना इडियट बना लिया कि हम वो छोटे से मोबाइल के अंदर इस तरह से मसरूफ़ हो गए कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया भूल गए. तो क्या What is success for you? सक्सेस क्या है आपके लिए? आपकी स्टोरी क्या है? What is your story? और what holds you back? क्या आपको पकड़ के रखा हुआ है? क्या फियर है आपका? और क्या कर सकते हैं आप इन सारे बैरियर्स और फियर्स को ख़त्म करने के लिए? ये सारी चीज़ें आपको जानना अपने बारे में बहुत ज़रूरी है. सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू सेल्फ डेवलपमेंट, और बोथ गो हैंड इन हैंड. ठीक है, दोनों एक हाथ. सेल्फ अवेयर होंगे तो आप सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और ये दोनों हाथ हाथ चलते हैं. तो क्या फ़ायदे हैं सेल्फ डेवलपमेंट के? वी बिकम सेल्फ अवेयर. जिस तरह से मैंने अभी बताया सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, हम सेल्फ अवेयर होते हैं. वी हैव अ पर्पस ड्रिवन लाइफ, पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ. बहुत ज़रूरी है कि हम मीनिंगफुल लाइफ जिए. फाइंड अ डीपर सेंस ऑफ मीनिंग बियॉन्ड एग्जिस्टेंस. सिर्फ वजूद बने रहना नहीं, उस वजूद को कुछ बनाना भी ज़रूरी है. पर्पस क्लियर होगा तो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी. हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाएगी अगर हमारा पर्पस क्लियर हुआ तो. हम पॉजिटिवली क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं?
कैसे एक इम्पैक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। एक सेंस ऑफ डायरेक्शन और तकमील से मालामाल हमें कर सकती है हमारी ज़िंदगी, अगर हम अपने मकसद को समझ जाएं। और ये अपने पर्सनल सक्सेस से ज़्यादा ऊंचा है। अपने पर्सनल सक्सेस से ये ज़्यादा ऊंचा है कि हम पर्पस ड्रिवन लाइफ जिएं। ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। एक हाई मोटिवेशन हाइट क्रिएट करना, अपने आप को हमेशा ऊंचा उठाना, और वो छोटे छोटे स्टेप, भले कितने इनसिग्निफिकेंट क्यों ना लगे, कितने ही छोटे क्यों ना लगे, मगर वो बेबी स्टेप बहुत ज़रूरी है कि हम वो बेबी स्टेप्स लेते रहें और चढ़ते रहें। ये ना सोचें कि ये स्टेप्स लेने से तो अब मैं यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ से यहाँ, तो वो छोटे छोटे स्टेप्स आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से यहाँ उठना है तो वो छोटे छोटे स्टेप्स से डरना नहीं है। वो छोटे छोटे स्टेप्स, भले ही आपको कोई कितना भी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये इतने सा काम है। सिर्फ आपने आज इस प्रोग्राम में शिरकत की है, लेकिन आपने एक स्टेप लिया है अवेयरनेस के लिए। यू हैव टेकन अ स्टेप टुवर्ड्स अवेयरनेस एंड दैट्स गुड। एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इंटेंस फोकस, जैसे चाय की कॉफ़ी रखी हुई है हमारे टेबल पे और हम कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और वो गर्मा गर्म कॉफ़ी हमारे टेबल पे आइस्ड कॉफ़ी बन जाती है, मगर मेरा पूरा फोकस मेरे काम पर है। और ये ज़रूरी है कि वो काम क्या है। दैट काम शुड नॉट बी स्क्रॉलिंग द जंक। No, I'm not talking about that. What I'm talking about intense focus is intense meaningful work we are doing. कोई meaningful काम कर रहे हैं उसको पूरे intense focus के साथ, that will increase the productivity by channeling your energy and to achieve something, and you will become something inshallah. Greater emotional resilience. Greater emotional resilience का एक जो एग्जाम्पल हमारे सामने सेट किया है, अभी जहाँ पे जेनोसाइड चल रहा है वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से वो लोग इमोशनली रेजिलिएंट हैं, किस तरह से इतने हॉरर और खौफनाक माहौल में मुस्कुरा रहे हैं। इसे कहते हैं इमोशनल रेजिलिएंस। मुझे अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है रेजिलिएंस के बारे में, क्योंकि हमारी वहाँ की भाई बहनों ने बहुत खूबसूरती से हमें ये बताया कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है। ये हमें मुश्किल वक्त से गुजार कर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बदलने के लिए मजबूर करती हैं, और ये बहुत ही हमारी हौसला अफजाई करती हैं, और ये हर तरह के तूफान में फूल को खिलने से रोकती नहीं। और फिर लॉन्ग लास्टिंग स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, इसकी बुनियाद शुक्र और इत्मीनानी सुकून है, यानी कि ग्रैटिट्यूड। इत्मीनानी सुकून हमारे दिल में होगा तो ये एहसास पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट करेगा और इससे मीनिंगफुल कनेक्शन हमारी ज़िंदगी में हासिल होते रहेंगे। और डीप फुलफिलिंग रिलेशनशिप, कम्युनिकेट, बिल्ड ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को एक ऐसी ग्रोथ, एंड वी विल टेक अ स्टेप टुवर्ड सेलिब्रेटिंग आवर शेयर्ड सक्सेस विद आवर लव्ड एंड डियर्ड वंस। तो इस तरह हम एक बेहतरीन माहौल क्रिएट कर सकते हैं। अवेयरनेस विच लीड्स टू सेल्फ अवेयरनेस, टेकिंग अस टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट। और थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। इट वाज एन ऑनर टू बी हियर। माय बेस्ट रिगार्ड्स टू यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।